वन योगी श्री रमाकांत केशव उपाख्य बाला साहब देशपांडे का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में 26 दिसंबर 1913 को हुआ था। 1926 में नागपुर की पंत व्यायामशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आकर वे संघ के स्वयंसेवक बने। नागपुर में पढ़ाई करने के बाद 1938 में वे राशन अधिकारी बन गए। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने मामा गंगाधर राव देवरस के साथ रामटेक में वकालत प्रारंभ कर दी। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी से भी उनकी बहुत निकटता थी। उनकी ही तरह बाला साहब ने भी रामकृष्ण आश्रम से दीक्षा लेकर नर सेवा नारायण सेवा का व्रत धारण किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। 1943 में उनका विवाह प्रभावती जी से हुआ। स्वाधीनता मिलने के बाद बाला साहब राज्य सरकार की नौकरी में आ गए। 1948 में उनकी नियुक्ति प्रसिद्ध समाज सेवी ठक्कर बापा की योजना अनुसार मध्य प्रदेश के वनवासी बहुल जशपुर क्षेत्र में हुई। इस क्षेत्र में उन्होंने एक वर्ष में 123 विद्यालय तथा वनवासियों की आर्थिक उन्नति के अनेक प्रकल्प प्रारंभ किए। उन्होंने वनवासियों की अशिक्षा तथा निर्धनता का लाभ उठाकर ईसाई पादरियों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण के षड्यंत्रों को देखा। इससे वे व्यथित हो उठे। नागपुर लौटकर उन्होंने सरसंघचालक श्री गुरुजी से इसकी चर्चा की। उनके परामर्श पर बाला साहब ने नौकरी से त्यागपत्र देकर जशपुर में वकालत प्रारंभ की, पर वह तो एक माध्यम मात्र था। उनका उद्देश्य तो निर्धन व अशिक्षित वनवासियों की सेवा करना था। 26 दिसंबर 1952 में उन्होंने एक विद्यालय एवं छात्रावास खोला। इस प्रकार वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य प्रारंभ हुआ। 1954 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ने ईसाई मिशनरियों की देशघातक गतिविधियों की जांच के लिए नियोगी आयोग का गठन किया। इस आयोग के सम्मुख बाला साहब ने 500 पृष्ठों में लिखित जानकारी प्रस्तुत की। इससे ईसाई संगठन उनसे बहुत नाराज हो गए, पर वे अपने काम में लगे रहे। उनके योजनाबद्ध प्रयास तथा अथक परिश्रम से वनवासी क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, संस्कार, खेलकूद के प्रकल्प बढ़ने लगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी अनेक केंद्र बनाए। इससे सैकड़ों वनवासी युवक और युवतियां ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर काम करने लगे। 1975 में आपातकाल लगने पर उन्हें 19 महीने के लिए मीसा के अंतर्गत रायपुर जेल में बंद कर दिया गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आपातकाल की समाप्ति पर 1978 में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। आज पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रम के हजारों प्रकल्प चल रहे हैं। बाला साहब ने 1993 में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सब दायित्वों से मुक्ति ले ली। उन्हें देश भर में अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया। 21 अप्रैल 1995 को उनका देहांत हुआ। एक वन योगी एवं कर्मवीर के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा।